उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और नए संदेश के साथ मैं प्रभु के दास पास्टर सुरेश रंधारी आप सभी प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन अंत के दिनों के मसीही कलीसियाओं से इस प्रकार कहता है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आज का मनन का विषय है बुद्धिमान बनो। आज हम कैसे बुद्धिमान बनना है, उसके लिए आइए हम परमेश्वर का वचन नीति वचन 30 अध्याय 24 से लेकर के 28 आयतों पर ध्यान करेंगे। नीति वचन 30 का 24 में ऐसा लिखा गया है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। अक्सर हम बड़े बड़े जंतु, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चीज़ें और वस्तुओं के द्वारा ही कुछ सीखने का, कुछ पाने का प्रयास करते रहते हैं और छोटे छोटे बातों को, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। परंतु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें पृथ्वी पर 4 छोटे छोटे जंतु से सिखाना चाहते हैं, जो छोटे जंतु तो है लेकिन अत्यंत बुद्धिमान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अत्यंत बुद्धिमान बन जाए ताकि हम अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह से मिल सके। पहला अत्यंत बुद्धिमान जंतु है चींटियाँ। नीति वचन 30 का 25 में लिखा गया है, चींटियाँ निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटरती है। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन 4 छोटे जंतु में से सबसे पहले एक छोटे से जंतु चींटी का जिक्र करता है। चींटियाँ निर्बल जाति होने के बावजूद भी काल की तैयारी के लिए आज कार्य करती है, क्योंकि वे जीवन में समय को पहचानती है। उन्हें समय की बहुमूल्यता की पहचान होती है। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग अतीत में जीने वाले होते हैं। अतीत में जीने वाले व्यक्ति पुरानी दुश्मनी, पुरानी असफलताओं, ठकरों, पुराने बातों पर ही अपनी निगाह रखते हैं। उनका अतीत ही उनके लिए सब कुछ होता है। दूसरे प्रकार के लोग वर्तमान में जीते हैं। उनके लिए जो कुछ है वो आज है। उन्हें आज का सुख, अभी का सुख चाहिए। सब फल वे आज ही चाहते हैं। उन्हें बीते हुए काल की चिंता नहीं और ना आने वाले काल के विषय में वे सोचते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो भविष्य की महत्व को समझते हैं। वे भविष्य की आशा में जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज दुख है तो कल सुख होगा। वे आज त्याग करते हैं क्योंकि कल उपलब्धियां हैं। आज परिश्रम करते हैं कि कल आनंद से कटनी काटेंगे, क्योंकि उनके लिए भविष्य में आशा है। आज इन 3 प्रकार के लोगों में से हम अतीत में जीने वाले ना बने, हम केवल वर्तमान में जीने वाले भी ना बने, हम भविष्य की आशा में जीने वाले बने। अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और भविष्य से स्वयं को जोड़ो। चींटियों को समय की पहचान होती है। वे ग्रीष्म काल में परिश्रम करती है ताकि शीतकाल की तैयारी हो सके। प्रिय प्रभु के लोगों, हम सब को एक ना एक दिन शीतकाल का सामना करना ही पड़ेगा। हम सभी का शीतकाल अलग अलग हो सकता है। किसके लिए ये बीमारी के रूप में हो सकता है और किसके लिए ये संकट और आर्थिक तंगी या ऐसे त्रासदी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं किए होंगे। हम ऐसे संसार में रहते हैं और ऐसे समय में रहते हैं जहाँ एक बात तय है, एक बात सत्य है, निश्चित है कि शीतकाल आ रहा है। प्रभु का वचन मत्ती 24 का 12 कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर का वचन नीति वचन 6 से लेकर के 8 हमें कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्यायी होता और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटरती है। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम आलसी ना बने, आइए हम निर्बुद्धि ना बने, पर चींटियों के समान बुद्धिमान बने। चींटियाँ छोटी और निर्बल होने के बावजूद भी समय की कीमती को समझती है। वे जानती है कि यदि शीतकाल का सामना करना है, उस भूख से, उस पीड़ा से खुद को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो धूप काल में ही शीतकाल की तैयारी कर लेनी है।
भजन एकत्रित करने के लिए चींटियां ग्रीष्म काल में ही परिश्रम करती है। आज क्या हम चींटियों के समान समय की पहचान रखते हैं? परमेश्वर अपने वचन यिर्मयाह 8:7 में हमें कहता है, आकाश में लगभग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुक को सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। प्रिय प्रभु के लोगों, आज हमारा जीवन कैसा है? चींटियां समय को पहचानती है और उसी के अनुसार काम करती है। आकाश के पक्षी अपने अपने समय को पहचानती है और उसी के मुताबिक वे काम करते और आना जाना करते हैं। परंतु क्या हम प्रभु के लोग होने के बावजूद भी आज हम समय को पहचान रहे हैं? रोमियो की पत्री 13:11-14 में प्रभु का वचन हमें कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियकड़ में, ना बेविचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें भी कल की शीतकाल की तैयारी के लिए परिश्रम करना है। उसकी तैयारी के लिए आज समय है। आज हमें प्रभु का वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना है, कलीसिया से संबंध बनाए रखना है, त्याग और भलाई में जुटे रहना है। वचन के अनुसार आज हम खुद को बदलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। यदि हमने इस ग्रीष्म काल में काम नहीं किए, तैयारी नहीं किए हैं, तो आने वाले उस शीतकाल की शीतलहर से हम बच नहीं पाएंगे। दूसरा अत्यंत बुद्धिमान जंतु है सापान व बिज्जू। नीति वचन 30:26 में लिखा गया है, सापान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मादे पहाड़ों पर होती है। सापान अरब क्षेत्र में पाया जाने वाला एक छोटा आकार का जंतु होता है जो कि खरगोश से कुछ बड़ा होता है। नई हिंदी बाइबल में इसे चट्टानी बिज्जू के नाम से संबोधित किया गया है। ये जानवर पत्थर व चट्टान पर रहता है एवं चील, गीद जैसे बड़े मांसाहारी पक्षी इसके दुश्मन होते हैं और इस पर हमला करते रहते हैं। इस जंतु सापान या चट्टानी बिज्जू का रंग पहाड़ों की चट्टानों एवं पत्थरों के जैसा काला होता है। ये इन्हीं पत्थरों पर रहता है और पहाड़ों और चट्टानों में इसकी बील होते हैं। जब तक ये जंतु अपनी बील के पास रहता है वह सुरक्षित रहता है, क्योंकि जैसे ही इसके दुश्मन पक्षी इस पर हमला करते हैं यह तेजी से अपने बील में चला जाता है। परंतु जब ये अपने बील से दूर चला जाता है तब ये पक्षी उस पर झपटा मारकर उसे नाश कर देते हैं। उसके पास उस समय बचाव का कोई भी रास्ता नहीं रहता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब तक सापान अपनी बील यानी अपने शरण स्थान के पास रहता है तब तक कोई भी शत्रु उस पर आक्रमण नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन इस जंतु का उदाहरण हमारे समक्ष इसीलिए रखता है कि यदि हमारे पास सापान या चट्टानी बिज्जू की जैसी बुद्धिमत्ता है तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए सुरक्षित स्थान कौन सा है, हमारा शरण स्थान कहाँ है। हमें समझना है कि हमारा शरण स्थान केवल परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु मसीह हमारी वो चट्टान है, हमें उसके निकट रहना है, उसमें बने रहना है। यदि हम अपनी चट्टान प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे तो हम पर शैतान बहुत ही आसानी से हमला कर सकता है, हमें नाश कर सकता है। आज हमारे सामने एक सवाल है कि हमने अपने निवास स्थान कहाँ बनाया है? कहीं परमेश्वर की सुरक्षित शरण से दूर शैतान के आक्रमण के दायरे में तो नहीं?
यह जंतु इस बात को जानता है कि उसकी क्षमता क्या है और उसकी कमजोरियाँ क्या है। आज हमें अपने परमेश्वर को जानना है और साथ ही अपनी कमजोरियों को भी जानना है और समझना है, ताकि हम सापान की भांति शक्तिशाली ना होते हुए भी हम तमाम शैतान के आक्रमणों से विजय पा सके। आइए हम सापान के जैसे चट्टान रूपी मसीह में अपना बिल को बनाए, मसीह में बने रहे। हमारी सुरक्षा इसी में है। तीसरा अत्यंत बुद्धिमान जंतु है टिड्डियाँ। नीति वचन 30 का 27। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांधकर चलती है। प्रिय प्रभु के लोगों, टिड्डी अकेली अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। वो हमारे नज़र में छोटा सा कीट मात्र है, परंतु जब हम टिड्डी दल के बारे में कल्पना करते हैं, टिड्डियों के दल के बारे में सुनते हैं, तो तुरंत हमारा दिमाग में एक बड़ी विनाश और एक बड़ी अकाल का चित्र उभरने लगता है। टिड्डियों के कारण अकाल आता है। लाखों टिड्डियों का दल पल भर में बड़े बड़े मैदान की खड़ी फसलों को समाप्त कर देते हैं। टिड्डियों एकता की शक्ति को जानती है, वे सहयोग की ताकत को पहचानती है। टिड्डियाँ व्यवस्था में रहना जानती है, स्वयं अनुशासित रहना उन्हें आता है। यही बात आज हम मसीह लोगों को भी सीखना है। टिड्डियों के राजा नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध करके चलती है। आज हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज हमारे पास कितने अच्छे अच्छे पास्टर लोग हैं, आज हमारे पास कितने अच्छे अच्छे लीडर लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे अगुवे लोग हैं। आज हमारे पास राजा की कमी नहीं, परंतु एकता की कमी है। वास्तव में हमने तो आज तक अपनों को ही गिराया है, तोड़ा है, आलोचना किया है, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, परंतु आज समय आ गया है कि हम टिड्डियों के समान दल बांध करके एकता के साथ हमको आगे बढ़ना है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, शैतान के राज्य में बड़ा अकाल आ जाएगा। हमें समझना है कि हमें दूसरे मसीहों की आवश्यकता है और दूसरे मसीहों को हमारी आवश्यकता है। हम आज संसार में अकेले रह करके कुछ बड़े कार्य नहीं कर सकते। नीति वचन 30 का 27 में प्रभु का वचन हमें टिड्डियों के माध्यम से ये सिखाना चाहता है कि हमारी शक्ति हमारी एकता में ही निहित है। एक हो करके ही हम मसीह में पलबित हो सकते हैं। एक हो करके ही हम शैतान का सामना दृढ़ता के साथ हम कर सकते हैं। आइए हम टिड्डियों के समान बुद्धिमान बन जाए। चौथा अत्यंत बुद्धिमान जंतु है छिपकली। नीति वचन 30 का 28। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजमहलों में रहती है। प्रिय प्रभु के लोगों, अंत के दिनों के मसीह कलीसिया हम कैसे बुद्धिमान बनना है, उसके लिए प्रभु का वचन हमें छिपकली से कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। छिपकली एक छोटा सा जीव जिसका कोई महत्व नहीं, बेहद घृणित सी दिखती है। कहते हैं छिपकली देखकर हमें घिन आ जाती है, परंतु छिपकली महत्वहीन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि यह छिपकली राजमहलों में, राजप्रासादों में पाया जाता है। ऐसे स्थानों में जहां मनुष्य मात्र प्रवेश कर पाने की कल्पना से ही खुद को भाग्यशाली अनुभव कर सकता है, वहां यह छिपकली बड़ी आनंद के साथ अपनी इच्छा से विचरण करती है। बाइबल में अनेक बार हमको ये सिखाता है, जिसे बड़ा बनना है वो अपने आप को छोटा करे, ऊपर जाना है तो नीचे आना होगा, साधारण होना होगा, धन्य कहलाना है तो दीन बनना होगा, स्वर्गदूतों का न्याय करना है तो मनुष्यों का दास बनना होगा, अनंत महिमा में जीना है तो शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना होगा, अधिकारी होना है तो सेवक होना होगा, अधिक पाना है तो और अधिक देना होगा। प्रिय प्रभु के लोगों, हमारे जीवन भी इस छिपकली के समान है।
परंतु प्रभु का वचन पहला कुरिन्थी 1:26 में लिखा गया है, हे भाइयों, आपने भुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आपने भुलाए जाने को आज हमें सोचना है, आज हमें देखना है। आज हम इस संसार में छिपकली के समान छोटे हैं, छिपकली के समान नीचे तुच्छ है, परंतु हमें स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये हमारी खुद की योग्यता व बड़पन नहीं, वरन परमेश्वर की दया है, वरन परमेश्वर का ये उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है कि हम उसके स्वर्ग राज्य में रह सके, उसके विशाल स्वर्गीय राजमहल में हम वास करें और चला फिरा कर सके। प्रिय प्रभु के लोगों, आज हमने देखा कि 4 छोटे जंतु तो है परंतु अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां समय की बहुमूल्यता और महत्व को समझती है। सापान कमजोर जानवर होने के बावजूद भी मांस भक्षी पशु पक्षी से खुद को बचा पाती है, क्योंकि वो जानता है कि उसका सुरक्षित शरण स्थान चट्टान है। टिड्डियाँ एकजुट होकर के कार्य करती है, वे एकता के महत्व को जानती है। और अंत में हमने छिपकली के बारे में देख रहे हैं। छिपकली कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो राजमहलों में पाया जाता है। छिपकली के समान हम स्वयं में कुछ भी नहीं, हम असमर्थ है, परंतु आज हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आज आइए हम भी बड़े बुद्धिमानी के साथ ऐसे जीवन को व्यतीत करें कि एक दिन हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जा सके, एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में हम पाया जा सके। प्रभु का वचन एफएसी 5:15 हमें कहता है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उसके राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान